Today, this evening in front of you, I'm just going to ask him things. He's going to tell you things. He's going to give you the experience because there's so much to learn of goodness, humanity, and of course filmmaking from those words. तो मैं शुरुआत करता हूँ एकदम शुरुआत से 1951 यस जी। आप 20-22 साल के होंगे तब मेरी उम्र के? मैं तो 19 साल का था। हाँ 19 साल के। हंसो मत यार तुम। हम बहुत यंग लोग हैं यहाँ पे, याद रखना स्टेज के ऊपर। So you must have been 19 or 20. बहुत लोगों को कम मालूम है कि यश जी की जो फैमिली थी वो चाह रही थी कि आप इंजीनियर बने, आप इंजीनियर की पढ़ाई करने वाले थे। तो इंजीनियर बनते बनते आप फिल्म डायरेक्टर, प्रोड्यूसर कैसे बन गए? क्योंकि मेरे बड़े भाई फिल्मों में थे, मिस्टर बी आर चोपड़ा, मेरे फादर मिस्टर बी आर चोपड़ा हिमसेल्फ, सब लोग चाहते थे कि ये छोटा भाई सब में फुल स्टॉप ऑफ द फैमिली हो, फैमिली स्टॉप विद मी, कि ये इंजीनियर बने, फिल्में बहुत हो गई। अब मैं समझता हूँ मैं इंजीनियर बनूंगा कैसे? मुझे तो ABC भी देती है इंजीनियरिंग कि मैं एक खीला दीवार में लगा सकता, आज भी नहीं लगा सकता हूँ। मैं बड़े बेदिली से करता रहा काम, पर एक दिन मैंने सोचा नहीं यार, दिल की बात कर तो बेटर ही है। तो मैंने भाई साहब को बोला कि मैं इंजीनियर तो नहीं बनूंगा। अरे तुम आए इंजीनियर बनने, थोड़ा पासपोर्ट बन रहा है, लंदन में कॉलेज की तैयारी हो रही है, क्या है? इंजीनियर तो बनना, तो क्या बनना चाहते हो? मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूँ आपकी तरह, लेकिन फैमिली की मजबूरियाँ कि नहीं, तुम ये क्या काम कर रहे हो? उस वक्त तक ये क्या हुआ कि माई फादर हैड डाइड वेरी अर्ली, देयर वाज नोबडी टू फोर्स मी, टू ऑर्डर मी। भाई साहब बीइंग इन फिल्म ही अंडरस्टूड माई पैशन, इसे करने दो। लेकिन बाकी लोग खुश नहीं थे कि ये अपनी ज़िंदगी ख़राब करेगा, ये सब लग रहे हैं क्या करेगा। मैंने कहा ठीक है, ज़िंदगी मेरी है ना, मैं ख़राब करने दो। हम जब फिल्मों में अब हम काम करते हैं तो जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं, आप असिस्टेंट डायरेक्टर बने, आपने बताया एक्टर्स को हेल्प कर रहे थे। असिस्टेंट डायरेक्टर्स जो होते हैं उनकी अपनी एक बहुत कहानियाँ होती हैं जो किसी को बताते नहीं हैं वो। मैंने कई बार देखा है, पैकअप के बाद मैं जाके उनके साथ बैठता हूँ तो उनकी बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी कहानियाँ होती हैं एक्टर्स एक्ट्रेसेस के बारे में जो अमूमन कभी बाहर नहीं आती हैं और बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। तो आपकी कोई ऐसी कहानियाँ हैं? बिकॉज यू हैव बीन एन असिस्टेंट डायरेक्टर टू मीना कुमारी जी, जयंतीमाला जी, बहुत सारे एक्टर्स, दिलीप साहब, मोतीलाल जी, बट मुझे हीरोइंस की कहानी में ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, पैम आंटी की तरह। सो वी वुड लाइक टू। क्या है कि मुझे कॉलेज से ही पोइट्री का बहुत शौक था। पोइट्री का? पोइट्री मैं कुछ थोड़ा बहुत लिखा करता था। तो आप हीरोइंस को पोइट्री लिख कर देते थे? अच्छा बुरा, लेकिन शौक था। अच्छा। जब मैं फिल्म में आया तो मीना कुमारी हमारी चांदनी चौक में काम कर रही थी, पहली फिल्म थी चांदनी चौक फिल्म। तो भी बहुत पोइट्री का शौक था। तो शायद दो पोइट्री के आशिक इकट्ठे हो गए। आशिक वर्ड तुम उल्टी ढंग से मत लेना। नहीं मैं तो कभी, आप तो जानते हो मुझे। नहीं तुम आशिक को अपने को ले लेते ये। तो हम एक दोस्त बन गए, पोइट्री दोस्त। पोइट्री दोस्त। तो जब चांदनी चौक सब बननी शुरू हुई, एक दो दिन की शूटिंग हुई थी, मीना बड़ी चौपा से बोलती, ये मत समझो तुम बहुत बड़े हैंडसम दिल्ली से आए हो। उस वक्त मैं भी नया पंजाबी नौजवान 20 साल का लड़का मुंबई में आया, उस वक्त मेरे बाल थे। ये सौगात जर्नल से लिखने आया हूँ, ये सौगात मुझे फिल्म में ऐसे मिल गया। हैंडसम आदमी था। उन्होंने कि चौपा साहब यश को हीरो क्यों नहीं बनाते थे? उन्होंने बोला तो क्या मजाक कर रही है, तुम हंस रहे हो? नहीं शायद मैं बनता हीरो, शायद कुछ हो जाता, पर मैं इतना फास्ट बोलता हूँ कि पिक्चर बहुत छोटी बनती।